महाराज जी एक बार बजा करके हमारे भक्तों को सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह। ओम राम जय जय राम। 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 साथियों जय सिया राम। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके और अपने परिवार रहस्यमय दुनिया में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। साथियों एक बार फिर से मैं आज पांडव वन के जंगल में आया हूं और महाराज जी के कुटिया में आपको लेकर चलता हूं। महाराज जी के कुटिया में सोलर पैनल और एक बाल्टी और पूजा की सामग्री की सेवा आज पहुंचानी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए महाराज जी के कुटिया में चलते हैं, देखते हैं इस समय महाराज जी क्या कर रहे हैं। महाराज जी के कुटिया में चबूतरे का काम भी चल रहा है, उसको भी दिखाएंगे और महाराज जी को ये पूरी सामग्री भेंट करते हैं। देखते हैं महाराज जी की खुशी कैसी रहती है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार की सामग्री है, हाथ में ले लिए हैं और देखिए काफ़ी बड़ा सोलर पैनल है, ये सोलर प्लेट। चलिए चलते हैं और इसमें पूजा की सामग्री है और एक बाल्टी है। देखते हैं महाराज जी समय क्या कर रहे हैं, आइए। तो दोस्तों महाराज जी के कुटिया तक पहुंच चुके हैं। ये महाराज जी का कुटिया का प्रवेश द्वार है। महाराज जी वहाँ आगे बैठे हैं, ये देखिए। महाराज जी सीताराम। जी जी बढ़िया है महाराज। ये महाराज जी आपकी सेवा। ये आपकी कुटिया में उजाला हो गया। ये बहुत बड़ा प्लेट है। जी जी जय श्री राम जय श्री राम। जी महाराज का है ये महाराज जी 200 वाट से ऊपर है लगता है। कितने का है ये? 275 वाट। अच्छा 275 वाट का है जी। बहुत सुंदर। इससे बड़ी महाराज जी अब नहीं मिल रही थी वहाँ? नहीं, इससे बड़ी चाहिए भी इतना है। और ये भी वो भी मतलब जो फूटा है, हाँ हाँ, ये भी मतलब ऐसे रख दो, ऐसे करके रख दो, फूट जाएगा ये। अच्छा ऐसे? हाँ। इस ऐसे रखो, ऐसे लंबे हो ना, अब नुकसान हो जाएगा। अच्छा बहुत सुंदर जी महाराज जी, बढ़िया है, पर्याप्त है अभी ये आपके लिए। हाँ हाँ बहुत है, अच्छा है, सुंदर है। हाँ हाँ। और महाराज जी सामग्री है। ये क्या क्या है? ये बाल्टी है और इसमें पूजा का सामान है। दिखाओ। हाँ क्या क्या लाए हो? ये महाराज राम, बहुत भोलेनाथ जी के लिए जल अर्पण करने के लिए, नहलाने के लिए। बहुत बढ़िया महाराज जी चम्मच। बढ़िया सेवा लेके आए हो। ठीक। एक ही बार सारी चीज लेके आए राम जी की इच्छा से। महादेव ने ठीक। करवा ली है सभी चीज़। सब पूरी महाराज जी जितनी भी पूजा करने की सामग्री होती है सब आ गई है। और ये घंटी, ये महाराज जी क्या है? अच्छा, ये पूरा सेट ले आए हैं। और ये ग्लास। ग्लास। वाह महादेव शिव शंभो प्रभु, सब कुछ मंगवा लें। और ये महाराज, ये हो गया। और सबसे बड़ी चीज़ महाराज जी अभी है आपके लिए। ये वाह, बहुत सुंदर किए हो, बहुत अच्छी सेवा है महाराज जी। और अभी एक चीज़ और बाकी है महाराज जी की कमी और है। जब सुबह सुबह महाराज जी आया करता था मैं, तो मोर की आवाज़ सुनाई देती थी।
अब शंख की आवाज़ सुनाई देगी और भक्त भी सुनेंगे। ये दो चीज़, बहुत बढ़िया भोग लगाने के लिए ये भोग लगाने के लिए पूरा सेटअप है महाराज जी। वाह, महाराज बहुत सुंदर। सेवा में महाराज जी कोई कमी है? नहीं, सब महादेव जो भी करते हैं सब अच्छा है, और जो उनकी सेवा में जो जो कमियां हैं वो सब पूर्ण कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना, बस सब महादेव ही करने वाले हैं जी। बहुत सुंदर। इसमें पानी लेके आओ पहले, राम जी की बजाएंगे इच्छा महाराज जी। से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। महादेव ने जो भी किया, प्रभु ने ये सिंह कृपा से जो है बहुत बहुत दया हुई राम जी की। और जो उनकी कमियां हैं, जो मतलब सोच लेते हैं कि महादेव के लिए ये चाहिए, और प्रभु जो है पूर्ण कर देते हैं। बहुत उदार है महादेव प्रभु देव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हरि विष्णवे नमः। महाराज जी एक बार बजा करके हमारे भक्तों को सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय महादेव शिव शंभु हरि त्रिपुरारी। वाह महाराज जी एक बार खड़े होकर बजाइए। खड़े होकर बजाओ। बहुत अच्छी बजाते हैं। जय। मोर भी महाराज जी बोलने लगे। हाँ, जब आप बजाया करेंगे तो ये भी अब बोलेंगे। बढ़िया हो गया है। अब बढ़िया राम जी की इच्छा से हाँ हाँ। बजाएंगे बढ़िया। सुबह सुबह 3 बजे 4 बजे तो शंख बज जाएंगे। पूरे स्नान पांडवन में शंख गूंजेगी। हाँ, शंख की आवाज जो है ना हाँ। बहुत ही सुंदर है। जी जी हाँ, बहुत सुंदर। हाँ हाँ। राम जी की इच्छा से बहुत अच्छी सेवा रही है। तो महाराज जी वो जो सोलर प्लेट है वो एक अलग भक्त ने भेजी है, अच्छा और ये जो सामग्री है ये अलग भक्त ने भेजी। अच्छा। तो उनके लिए जो भी आशीर्वाद है महाराज जी आप दीजिए। सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में ध्यान करते हुए यही आशीर्वाद है कि प्रभु की असीम कृपा उन पे सदा बरसती रहे, साधु संतों के आशीर्वाद उन पे बना रहे, और अधिक से अधिक और सेवा करें, और इतना धन दे कि किसी चीज़ की उनके घर में कमी ना हो, और सत्य ईमानदारी सेवा सत्कर्मों करते रहें। यही आशीर्वाद है पूर्ण रूप से हृदय से कि उनको परमात्मा अधिक से अधिक सुख रखें, जीवन में शांति दे। जय श्री राम, हर हर महादेव। और आशीष जी सभी भक्तों की सेवा यहाँ तक पहुँचाते हो जी, और अधिक से अधिक परमात्मा सेवा का जो है निमित्त आपको बनाए कि आप भक्तों की सेवा यहाँ तक पहुँचाते हैं। जी और यहाँ तक तो आप देखें कि 5 पांडव जो है, ये पांडव वन जो है हाँ हाँ ये 5 पहाड़ों से घिरा हुआ है, जी। और 5 पांडव यहाँ आए, इसीलिए पांडव वन कहलाया। जी। इतने घनघोर जंगल में आप 5 पहाड़ियों के बीच में हम्म। सेवा लेकर चलते हैं और साधु संतों के पास पहुंचाते हैं। इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। इसलिए आपको भी आशीर्वाद है, परमात्मा अधिक से अधिक सुखी रखें और जल्दी से जल्दी आपको धन दे दे, ताकि घूमने के लिए आपके पास गाड़ियाँ ये सब हो जाए, ताकि आप साइकिल से 25 किलोमीटर दूर जाते हैं संतों के पास सेवा सामग्री पहुंचाने, आपके पास धन दौलत भगवान दे, तब हमें पूरी करें। यही आशीर्वाद है कि किसी चीज़ की कमी ना रहे। ठीक है, यही आशीर्वाद है। ठाकुर जी के श्री चरणों अरदास करते हैं। तो महाराज जी चबूतरा भी बनना है आज। हाँ हाँ, आज इस महादेव का जो है स्थापना करवाने के लिए काम करना है। ठीक है, कुछ तो काम करना है। और महाराज जी कारीगर तो नहीं आया है? तो कोई बात नहीं, हम कर देंगे। ठीक है, आप कर। ठाकुर, हम करने वाले कोई नहीं है, बस महादेव ही करने वाले हैं, बस बुद्धि वही देते हैं। तो महाराज जी चलिए, जो भी सेवा हो मुझे भी बताइएगा, मैं भी आपके साथ करूँगा काम। चलो, बहुत सुंदर, अच्छी सेवा जी। चलो, बढ़िया। बड़ी धूप में देखिए दोस्तों महाराज जी कितना मेहनत करते हैं, और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की स्थापना होनी है। तो ये चबूतरा यहाँ पे सीढ़ी बनाएंगे। यहाँ पर महाराज जी सीढ़ी, ये महादेव के लिए चबूतरा है। अच्छा हाँ महाराज जी, भोलेनाथ जी का नाम क्या रखेंगे यहाँ? महादेव जी का देखो, अब यहाँ पर जो राम जी की इच्छा से जो है सिद्ध बाबा का स्थान है, और सिद्ध बाबा संत कुटी है, इसीलिए हमारे अंदर जो है प्रभु ने प्रेरणा दिया है सिद्धेश्वर। अच्छा नाथ, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर नाम। बिल्कुल। यहाँ पर सिद्ध बाबा और यहाँ पर सिद्धेश्वर। हाँ, सिद्धेश्वर नाथ जी जी, महादेव। तो ये देखिए दोस्तों महाराज जी मसाला भी बना लेते हैं। ये देखिए बना रहे हैं, भजन साधना के साथ साथ महाराज जी काम भी कर लेते हैं। ये देखिए
ये देखिए दोस्तों महाराज जी कितना मेहनत कर रहे हैं। देखिए दोस्तों ये चबूतरा जो है बनकर तैयार हो गया है पूरी तरह से। अब ऊपर से देखिए छपाई के लिए बाकी है। और महाराज जी भोलेनाथ की स्थापना भी करेंगे आप? हाँ, पहले यहाँ पर जो है ना, हाँ ज़्यादा लोड ना पड़े इसलिए 9 इंच का दीवार नीचे भी दे रखा हूँ। अच्छा, यहाँ बीच में? हाँ हाँ। और ऊपर से जो है लगाएंगे फिर मसाला। अच्छा हाँ, तो पहले उनको बैठाना पड़ेगा। हाँ हाँ। जय शिव शंभो त्रिपुरारी महादेव अगम अपारी तीनों लोग भय संकटहारी। प्रभु दया करें प्रभु। और चलिए वहाँ चलना है और मुझे क्षमा करना प्रभु। जय महादेव शिव शंभो त्रिपुरारी अगम अपारी तीन लोक भय संकटहारी। जय महादेव जय हो। तो देखिए दोस्तों महाराज जी अकेले अच्छा भोलेनाथ जी को ले आए। ओम नमः शिवाय। 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 जय हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ये ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गुरु सत्यम शिवम सुंदरम। ओम गुरु नमो नमो सतराम को ओम नमस्कारम गुरु के ओम सुनर्मुनिजन साध भाव संतो सर्वदेने। ओम सदगुरु राम संसभम दंडोतम प्रणाम। ओम जागे पीछे मधुम तिनको जा कुर्बान। ओम निराकारम निर्वंशाम। ओम कालजाल भय भंजनम। ओम निर्लेपम निजने रघुनम। ओम अकलमदनम। ओम स्वाम श्रुति समाप्तम। ओम सकल समाना निर्तलय। ओम उजले हिरंबर हरतमम। ओम बेप्रवाथा। ओम जिन बार पार नहीं मध्यतम। हे त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ओम त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ओम त्वमेव विद्याचरणं त्वमेव। ओम त्वमेव सर्वं मम देव देव देवा। ओम भूर्भुवस्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं। ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे ओम सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ओम उर्वारुकमिव वन्दनाय ओम मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारम्। ओम संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। ओम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। ओम भवं भवामि सहितं नमामि सहितं नमामि। जय राम जय राम जय जय राम। ओम 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 राजा राम जय जय राजा राम। ओम राजा राम जय जय राजा राम। राम 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 राम। तो देखिए दोस्तों महाराज जी धोने में आज कटहल की सब्जी सिद्ध कर रहे हैं। कढ़ाई चढ़ गई है और देखिए राम 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 राम। ये देखिए दोस्तों महाराज जी के कटहल उबल रहे हैं। राम 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 राम। महाराज जी हमारे चैनल के माध्यम से दूर दूर से लोग देखते हैं, तो अपना कुछ प्रेरणा दीजिए, उन्हें मार्गदर्शन दीजिए अपने सुंदर वचनों से। देखो राम जी की असीम कृपा और साधु संतों के आशीर्वाद है जी। बाकी तो उन पर बनी रहे जी। और भक्ति प्रेरणा में जो प्रश्न भी आपने कर लिया बनाते बनाते जी बहुत ही उत्तम। जी। हम भी चाहते हैं कि कुछ करते करते कहते हैं ना कि बैठे बैठे करे करे क्या करे, करना है कुछ काम। जी। शुरू करो हरि कथा
ले सदगुरु के नाम। जी जी। तो सदगुरु की कृपा से ही हरि की कथा जो है ना वो समझ में आती है, ऐसे पल्ले कुछ नहीं पड़ती। तो जीवन के सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है भक्ति मार्ग में संत दर्शन। जी। हाँ, संत दर्शन से बढ़ कर के और कुछ जीवन की सफलता में बताया नहीं गया है। राम 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 राम। तो ये देखिए दोस्तों पक गए। राम 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 राम। कटहल देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से पके हैं। राम 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 राम। महाराज जी भोजन बनाते बनाते हमारे भक्तों को कुछ सत्संग दे दीजिए जिससे उनका जीवन सुखमय रहे। ये पूछना था महाराज जी कि जीवन में सुख और दुख क्यों आते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताने की कृपा करें। देखो, राम जी की इच्छा से बहुत ही बढ़िया प्रश्न किए हैं आप जी। और जीवन में जो है ना उतार चढ़ाव ये मानव रूप में होता रहता है। लोग सुखी कम और दुखी ज़्यादा रहते हैं जी। समझ रहे हैं ना। तो इसमें जो है लोग एक दूसरे की निंदा चुगली करके अपने जो है छवि खराब कर लेते हैं और कर्मों में बन जाते हैं जी। और बुरे कर्मों के कारण जो है दुख पाते हैं जी। क्योंकि संतों की वाणी मिथ्या नहीं है, सत्य है। इसीलिए वाणी कहती है क्योंकि इतिहास ही प्रमाण है। समझ रहे ना। राम 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 राम। इतिहास ही प्रमाण है, साधु संतों की वाणी है। उन्होंने बताया कि इस माया रूपी संसार में जो है ना कर्म ही प्रधान है जी। और कर्म सबको भोगना पड़ता है। इसीलिए संतों की वाणी में कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। समझ गया ना। पहले सब्जी बना लूं। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। इसमें काहू न कोहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म सब सोन भोग बराता। सब अपने निजी कर्मों का ही भोग भोगते हैं। इसमें कोई किसी का सुख और दुख का कारण नहीं होता है। व्यर्थ में ही हम दूसरों को या दोष ठहराते हैं कि फलाना ने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। समझ रहे हैं ना। राम 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 राम। तो इसमें कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है जी। राम 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 राम। स्टार्ट कर रहे हैं। इसीलिए कर्म ही प्रधान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी यो तन खेत है, मन कर्म वचन किसान। जी। पाप पुण्य तो बीज है, बोवे सो लवे निदान। जी। मन से कर्म से वचन से कर्मों की खेती होती है और जो मन से कर्म से शुभ कर्म करते हैं वो सुख का कारण होता है और जो अशुभ करते हैं वो दुख का कारण होता है। इसीलिए कर्म ही प्रधान है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मानव को बताया है, खेत बताया है। अच्छा। जैसे खेती होती है, किसान खेती करता है, कर्मों की खेती। कर्म के 3 सूत्र होते हैं। एक क्रियात्मक, दूसरे संचित और तीसरे प्रारब्ध। अच्छा। तो क्रियात्मक कर्म उसे कहते हैं जो जब तक फसल तैयार न हो जाए किसान की, जब तक उसमें कार्य करता है उसे क्रियात्मक कर्म कहते हैं। और फिर उसे घर पे फसल को काट के लाता है तो उसे संचित कर्म कहते हैं और उसी को जीवन में प्रारब्ध में भोगता है जी। तो जीवन प्रारब्ध में जो भोगा है उसी प्रकार से
ये मानव शरीर के द्वारा मन से, कर्म से, वचन से कर्मों की खेती होती है और उसी कर्मों की खेती से जीव को प्रारब्ध भोगने को मिलता है। ये इस प्रकार से जीवन में पाप पुण्य लगे रहते हैं। शुभ करोगे तो पुण्य मिलेगा, अशुभ करोगे तो जो है पाप अर्थात दुख होगा। समझ रहे हैं ना? पुण्य हमारे लाइन में लगे रहते हैं। कैसे? जैसे मान लो किसी के घर में, व्यक्ति के पास घर में खाने के लिए नहीं है, तो अगर किसी सरकार के द्वारा अगर उस राशन मिले, कोटा मिलता हो, तो उससे को मालूम हो जाए उस व्यक्ति को कि आज राशन मिलने वाला है और उसके घर में खाने को दाना न हो, तो उसे सुख होगा कि दुख होगा? सुन करके कि आज मिलेगा राशन, आज मेरे पास खाना बनेगा, भोजन पानी, तो उसे सुख होगा ना। अब वो लाइन में लग जाएगा, तो लाइन में लगेगा तो लाइन में वहाँ जो है ना कोटा लेने के लिए कोई 10 किलो, कोई 12 किलो, कोई 20 किलो जनगणना के अनुसार वहाँ भोजन मिलता, वो राशन मिलता है। इसी प्रकार से हमारे लाइन में सुख बहुत छोटे बड़े आते रहते हैं। ठीक है? अगर किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाए, शरीर में कोई बीमारी हो और उसके पास जमा पूंजी पैसा न हो, तो कहाँ जाएगा? सरकारी अस्पताल में जाएगा और लाइन में लग जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं कि प्राइवेट से दिखा सकता है, तो लाइन में लग जाता है। तो वह व्यक्ति जो लाइन में लगा है, एक व्यक्ति नहीं लाइन में लगा, कोई हार्ट अटैक वाले, कोई कैंसर वाले, कोई ब्रेन वाले, कोई किसी की हड्डी टूटे हुए हैं, इस प्रकार से जो है वो लगे हुए हैं। इसी प्रकार से अशुभ कर्मों से, कुकर्मों से पाप होता है और पाप के कारण जो है छोटे बड़े दुख जीवन में आते हैं। इसी प्रकार से लाइन में लगे रहते हैं, आते जाते रहते हैं। आज हमने 5 दिन अच्छा काम किया, 2 दिन खराब काम किया, 3 दिन अच्छे काम किए, 3 दिन 4 दिन खराब काम कर दिए। तो इस प्रकार से जो है ना दुख सुख आता रहता है। और इससे बचने का सहज मार्ग है, सुखी होने का जो सरल उपाय है वो है सेवा और सत्कर्म। अपने कमाई का 10वां अंश सेवा में दान करना। ये क्या है? आपकी जमा पूंजी। अब जैसे किसी के पास पैसा नहीं है और बीमारी है, तो मेहनत करेगा तो उसकी जमा पूंजी होगी, या तो बैंक में रखे या तो घर पे रखे। तो सदगुरु वाणी में कहते हैं कि सोया सो निष्फल गया, जागा सो फल ले, और कहे सदगुरु ना राक्षसी जब मांगे तब दे। जैसे पहले हुंडी चलती थी, अब क्या है? बैंक आ गए, तो बैंक में हम पैसा डालते हैं, विश्वास से डालते हैं ना, कि कभी भी हम बैंक में जाएंगे तो हमारी जमा पूंजी हमें मिल जाएगी और हम अपने समस्या का समाधान कर लेंगे। इसी प्रकार से अध्यात्म की जमा पूंजी हमारे परमात्मा के विधान के अनुसार हमें मिलती है और हमारे जीवन में सफलता मिलती है। अगर हमारे जीवन में कभी भी दुख हो तो हम बस परमात्मा से प्रार्थना करेंगे और वो हमें वह जमा पूंजी दे देंगे। तो प्रार्थना कैसे वो जमा पूंजी होती है? सेवा से। अपने कमाई का जो 10वां अंश सेवा में लगाते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो उनके जीवन में वो प्रारब्ध बन करके मिलता है समय पे। इससे उनका एक प्राइवेट, एक जैसे प्राइवेट में जब पैसा है तो जाकर के समस्या का समाधान कर लिया डॉक्टर के पास, ऐसे ही प्राइवेट रूप से जीवन सफलता की ओर बढ़ता है, जीवन अच्छा चलता है। हाँ, तो ये कर्मों की खेती है। इसलिए शुभ कर्म कर स्वर्गा जासी, अशुभ कर्म 84, भक्ति करे तो राम को जासी। भक्ति कुछ अलग है। हाँ, और भक्ति तक पहुँचने के लिए सेवा सत्कर्म के द्वारा ही हरि की कृपा होती है, संतों का आशीर्वाद बना रहता है, राम जी की इच्छा से। राम 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 राम। तो दोस्तों, देखा आपने महाराज जी ने जो भी अपने सुंदर मुख से जो है सत्संग दिए हैं, उन्हें हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। महाराज जी के पास ज्ञान का भंडार बहुत है। वीडियो लंबी हो जाएगी, कृपा है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा वीडियो डाल करके कभी कभी महाराज जी के पास आ करके आपको सत्संग दिया करेंगे, यदि महाराज जी की इच्छा रहेगी। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की सब्ज़ी यहाँ पक रही है और महाराज जी यहाँ पर आटा लगा रहे हैं। ये देखिए,
बढ़िया तरीके से महाराज जी सब्जी पका रहे हैं भुने में। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी की सब्जी पक गई और आटा भी लग गया। अब इसके बाद महाराज जी यहाँ पर मोटे मोटे राम रोटी टिक्कड़ प्रसादी सिद्ध करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी के टिक्कड़ बनने लगे हैं। ये देखिए मोटे मोटे टिक्कड़ महाराज जी बना रहे हैं। ये देखिए राम 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 इस प्रकार से राम रोट टिक्का बनाएंगे। ये देखिए राम जिस प्रकार का मोटा मोटा टिक्कड़ राम 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 महाराज जी ने बनाया अपने हाथों से। राम 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 तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी का पहला टिक्कड़ पक चुका है। ये कितना मोटा खरा खरा, और ये दूसरा टिक्कड़ है। और तो ये कुछ इस प्रकार से सामग्री महाराज जी चारों तरफ से रखें। राम 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 राम। यहाँ देखेंगे चारों तरफ से संत महाराज जी के चारों तरफ से सामग्री रखी हुई है। राम राम बहुत ही सुंदर टिक्का बना चुके हैं। राम 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 आँखी में लगते हैं। जी जी, ये टिक्का बन गए। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार के साधु संतों के राम रोट टिक्कड़ होते हैं। कितने मोटे हैं, और इन्हें एक बार खा लिया जाए एक टिक्कड़ तो दिन भर भूख नहीं लगेगी। पूरे दिन एनर्जी से भरा रहेगा शरीर। महाराज जी फूकनी नहीं है क्या? वो फूकने वाली फूकनी नहीं है। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, महाराज जी ने 4 टिक्कड़ पका दिए हैं। ये देखिए भूने के ऊपर ही रखे हैं। राम 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 तो ये देखिए दोस्तों, महाराज जी के काफ़ी सारे टिक्कड़ मोटे मोटे, और ये लास्ट टिक्कड़ है ये वाला। ये देखिए किस प्रकार के टिक्कड़ है। तो फाइनली दोस्तों, महाराज जी के पूरे टिक्कड़ पक चुके हैं। ये देखिए लास्ट था, ये भी पक रहा है। ये देखिए, और इतने सारे देखिए महाराज जी ने टिक्कड़ बनाए हैं। ये बस, तो ये भी पक गया। जय हो। जय। ये महाराज जी के देखिए टिक्कड़। राम राम राम।
तो देखिए दोस्तों, ये रही सब्जी और ये रहे टिक्का प्रसादी। और महाराज जी इसमें देखिए देसी घी चुपर रहे हैं, ये देखिए लगा रहे हैं, ये देखिए। देखिए दोस्तों संत भगवान ये देखिए दोस्तों प्रसादी महाराज जी की कुटिया की। जगमग ज्योति तेरे प्रणमोति, बैराग किस काम ना आवे, अन्य देव तू समन बावे, बैराग पत्थर बारी, अन्य देव तू आप मुरारी, शुद्ध तेरे से मेटे पीड़ा, तेरे प्रलय तो हजरादास गरीब के आनंद की महिमा, तीन लोक में जाकर रहमा, वो फाटी पकड़ा भया जागी जिया, जुन सब काहू को देते प्रभु राम, ठाकुर चाहो समान चुन, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सबको भोजन देते प्रभु दाता राम। जय जय श्री राम। आपके दास आपका भोजन प्रसाद पा रहा है प्रभु। जय सद्गुरु राम, जय सद्गुरु राम।